वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की अंतरिम जमानत की जो मांग वाली याचिका है उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी को जो अवैध बताने वाली मांग थी वो भी खारिज हो गई है। तो अब यहां पर यह साफ हो गया है कि जो हेमंत सोरेन है वो लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, अब ये साफ हो गया कि हेमंत सोरेन जिस मकसद के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे, अब वो लोकसभा में प्रचार नहीं कर पाएंगे चुनाव में। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उनके ऊपर उठाए हैं। कल कुछ अहम सवाल उनसे पूछे गए थे। कपिल सिब्बल से उनसे कहा गया था कि आपने जमानत की याचिका कब दाखिल की, ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान कब लिया, ये तमाम चीज़ें आप जानकारी हमें दें। आज सुनवाई जब शुरू हुई तो जस्टिस दीपांकर दत्ता की ये बेंच थी, उन्होंने नाराजगी जाहिर की हेमंत सोरेन के ऊपर और कहा कि जब आप अंतरिम जमानत के लिए हमारे पास आए थे तो आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों दाखिल की। आप समानांतर उपाय कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को बता नहीं रहे थे। आपने ये भी बात छुपाई कि 4 अप्रैल को ही जो निचली अदालत है वो चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है, ये बात भी अदालत से छुपाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि आप ऐसा लगता है, इस बात पर संदेह है कि सद्भावना के पूर्वक हेमंत सोरेन यहाँ पर आए हैं। उन्होंने तथ्यों को अदालत के सामने छुपाया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ आप निचली अदालत में जमानत की याचिका दाखिल करते हैं, दूसरी तरफ आप अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इन तथ्यों के बारे में बताते नहीं हैं। ऐसे में हम इच्छुक नहीं हैं आपको किसी भी तरह की राहत देने के, आपकी किसी भी तरह सुनवाई करने की। और सुप्रीम कोर्ट इसे डिसमिस कर रहा था, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि वो याचिका वापस लेना चाहते हैं और इसके बाद याचिका को वापस ले लिया गया। यानी किसी भी तरह की राहत रियायत हेमंत सोरेन को अब नहीं है। जो अंतरिम जमानत वो चाहते थे प्रचार के लिए, वो भी नहीं मिली है। और इसके साथ साथ वो जो ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट के फैसले को जो उन्होंने चुनौती दी थी, उस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, उसे भी खत्म कर दिया है। यानी किसी भी तरह की कोई राहत रियायत हेमंत सोरेन को नहीं है। उनके लिए एक बड़ा झटका है। उम्मीद ये थी उनको कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें भी प्रचार में, क्योंकि अभी 2 फेज और बाकी हैं, 25 को और 1 जून को, उनको उम्मीद थी कि उनको एक बार मौका मिलेगा अरविंद केजरीवाल की तरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन पर भी सवाल उठाए और कहा कि आप अपने कानूनी उपाय अपना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता रहे हैं। ये जो बात ठीक नहीं है और हम इस तरीके से सुनवाई नहीं कर सकते। जी।